जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्ग यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 20 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। 10 6 16 टॉवर आया हुआ है। मतलब या तो आपके ऊपर टॉवर आया, आपको एहसास हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी आंखें खुल गई। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है, ज़्यादातर मुझे आपकी आंखें खुलते हुए दिख रहा है कि जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन आप उस वक्त समझ नहीं पाए थे। आप उस वक्त जैसे आपके पार्टनर आपको ब्रेड क्रम्ब दे रहे थे, बहुत ज़रा सा अटेंशन देना एंड बाकी पूरा फोकस थर्ड पार्टी पे करना। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको गिल्ट है, आपको बहुत रिग्रेट है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अपनी वैल्यू इतनी गिरा क्यों दी, क्योंकि अब आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। मतलब अब आप इतने कम पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के प्यार में इतनी आगे निकल गए थे कि आपने खुद को भी वैल्यू नहीं किया। यस, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी दूसरे पर्सन की तलाश में हैं। यहाँ पे 16 to 18 का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन। आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत लंबे टाइम तक आप अकेले रहे हैं। यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी आई है। मतलब ये कि आपने काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको इंसल्ट फील हुई है, आपको बहुत बुरा फील हुआ है। एंड आपने डिसाइड किया है कि अब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करे, भले ही आप अकेले रह जाएं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6 9 21, ये कौन सा था, 17 3 एंड 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि पहले आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे या तो ये किसी थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है। तो ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो चुकी है। पहले आप अपने पार्टनर के लिए डोरमैट बने हुए थे, आप इनको चेस करते थे, आप इनकी एक नज़र का इंतज़ार करते थे। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए वही सब कुछ करने वाले हैं जो कभी आपने इनके लिए किया था। 21 एंड 7 का मतलब हो गया 28, का मतलब 10 10 का मतलब हो गया मजिशियन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। 21 एंड 9 हो गया 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 का मतलब एम्प्रेस। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस हो, आपके अलावा ये किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी करियर था, मनी थी, एंड आपके पार्टनर उस पर इतना ज़्यादा फोकस हो चुके थे कि इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन जब आपने इनको छोड़ दिया, जब आपने इनसे डिस्टेंस बना ली, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, आपको अपनी एम्प्रेस बनाने के लिए। एंड अगर आप ही इनसे दूर हो जाओगे तो इनके ये सब हार्डवर्क करने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे हर्मिट 9 21 हो गया 30 37, फिर से 10 की एनर्जी है। मतलब क्या कि अब आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड, बॉटम में आपकी एनर्जी आई थी क्वीन ऑफ वैंड की। एक मिनट, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, उधर किंग ऑफ वैंड आपके पार्टनर की एनर्जी है। मतलब ये कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। कंप्लीशन, एक्सपेंशन एंड इम्पेशंस। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को
कंप्लीट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी किसी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपके चले जाने के बाद जैसे आपके पार्टनर ने खुद को लॉस्ट कर दिया है। अब ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं, इनको बहुत अकेलापन फील होता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब तक आप इनके साथ थे तब तक ये जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे वो पैसा था चाहे कोई पर्सन था, ये वहाँ पे अपने आप को कंप्लीट फील करते थे। लेकिन जब से आप इनको छोड़ के चले गए हैं तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे जिसकी वजह से ये अपने आप को फुलफिल्ड फील करते थे। एक्सपेंशन की एनर्जी है यहाँ पे मे भी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आपसे मिलते हों, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप स्टार बन गए हैं, आप शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपको पाने के लिए बेताब हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ये पैसे के लिए दौड़ रहे थे, अगर ये पैसे को लेके एम्बिशियस थे, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो एम्प्रेस निकले। एम्प्रेस का मतलब आपके पार्टनर को जिस पोजीशन को पाने के लिए इतना टाइम लग गया, इतनी एनर्जी लग गई, उससे बहुत कम टाइम में आपने उस पोजीशन को पा लिया। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ये आपको समझ नहीं पाए। ये है 17 ईयर से, ये स्टार की एनर्जी है। तो मे भी आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है, अपने ड्रेसिंग को चेंज किया है, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम हो चुके हैं। 17 एंड 9 26 आपकी एज हो सकती है। 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। यस 8। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने कभी हील किया था, या फिर इनका सोर्स ऑफ हीलिंग आप ही हैं। आपका होना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब इनके अंदर से सारा ईगो निकल गया है, सारी ऐंठ निकल गई है, एंड अब ये आ गए हैं कप लेकर के, लव का कप लेकर के, क्योंकि अब इनके दिमाग में 24 घंटे आप ही चलते रहते हैं। यस 3 ऑफ सॉर्ड। थर्ड पार्टी की वजह से इनके दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है। थर्ड पार्टी पैसा है यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मनी दिखाई पड़ रही है। मनी मतलब करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, या फिर किसी तरह का पैसा, एम्बिशन, कुछ भी हो सकता है। 17 3 20 का मतलब जजमेंट, इन पे जजमेंट पास हो गया है। मतलब कि इनके फाइनेंसेस जो हैं, जिस पैसे के चक्कर में, जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में, अब कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी होगी, ओके, थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो जिसके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा, आज वही इंसान, वही सिचुएशन इनको पेन दे रही है। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, जैसे डिवाइन इंटरवीन कर चुके हैं। मतलब कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये गलत सिचुएशन के पीछे भाग रहे थे। 7 3 10 का मतलब वो पर्सन या वो सिचुएशन कार्मिक थी। वो आई थी आपके पार्टनर को एंड आप दोनों को टेस्ट करने के लिए। वो आई थी आप लोगों को लेसन देने के लिए। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। वो लेसन सिखाने के लिए आई थी, सबक सिखाने, कि आप जो है अपने पार्टनर को छोड़ के अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपकी क्या हालत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिल इनका टुकड़े टुकड़े हो चुका है। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चक्कर में, इन्होंने आप पे डाउट किया था, आपको लेके कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो गए थे, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था थर्ड पार्टी के सामने। लेकिन अब यहाँ पे ये कौन सा था, 17 3 20 22 एम्प्रो की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर, देखिए आपकी एनर्जी ऊपर एम्प्रेस की आई थी, नीचे इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। एम्प्रो का मतलब ये है कि जिस पोजीशन को पाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, सारे गलत सही काम कर डाले थे, एंड तभी भी इनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। एंड यहाँ पे आपने सारे सीधे सीधे काम किए, सारे अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो ईश्वर ने भी आपका साथ दिया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं कि आप धोखा किसी को नहीं देते हैं, खुद को देते हैं। एंड यहाँ भी आपके पार्टनर ने भी खुद को ही धोखा दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इनको लेसन सिखा के चली गई, एंड अब आपके पार्टनर की हालत हो चुकी है पतली। मतलब इनको अब आपके साथ की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। अलोननेस की एनर्जी आ गई, मतलब आपके पार्टनर अब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं।
ये था 17, 17, 9, 26, 8 की एनर्जी है। इन पे इनके कर्मों की मार पड़ी है। 8 का मतलब है शनिदेव। शनिदेव ने इनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। शनिदेव की वजह से अब ये इनके पास कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं बची। अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ओके। एंड अब ये जब अकेले पड़ गए हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है प्रोजेक्शन ने। मतलब कि जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपको हर्ट किया था, आपको पेन दिया था, सेम उसी तरीके से इनको सारा पेन मिल रहा है। जैसे पहले कभी ये रिच थे, वेल्दी थे, इनके पास टाइम नहीं था आपके लिए, इसी तरीके से आज आप रिच वेल्दी हो चुके हैं। आज आपकी वैल्यू है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे फ्री हो चुके हैं, इनके पास कोई नहीं है। ओके। इनको आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी। 16 का मतलब 7, 7 का मतलब हो गया चैरियट। अब आपके पार्टनर की जैसे आंखें खुल चुकी हैं। अब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं। ओके। एंड यहाँ पे लास्ट में 6 की एनर्जी है। आपके पार्टनर के सर पे थर्ड पार्टी तो है, किसी तरह का लोड है, बर्डन है, कंफ्यूजन की एनर्जी है। यस। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी चालाकी दिखाई है आपके साथ, जो भी बुरा किया है, वो सारी चीज़ें अब इनको खटक रही हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी तक तो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था उसका बैड कर्मा इनको ये मिला है। अब आगे ऐसा ना हो इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से, मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ आपके साथ गलत किया है, जिस वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। 7, 6, 13 की एनर्जी है। 13 का मतलब डेथ। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। विद 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब या तो इनको शनिदेव की दिक्कत है, शनि इनके ऊपर आ गए हैं जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। तो अब मैं सीधे सीधे आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर को चेक किया जा रहा है कि ये कितने पानी में है। ओके। एक कार्ड और लेंगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस। तो अगर आपके पार्टनर पछता रहे हैं, अगर इनको रिग्रेट है, अगर इनको गिल्ट है, तो इनको आपकी लाइफ में सेंड कर दिया जाएगा। ओके। जय माता दी।